द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब देश में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उन राज्यों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तेज हो गया है। चाहे राजस्थान की बात की जाए या फिर मेघालय की बात की जाए, तेलंगाना की बात की, इन राज्यों में प्रधानमंत्री जी की सक्रियता दिखाई दे रही है। इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी के जाने का कार्यक्रम लगभग तय हो रहा है। लेकिन मेघालय से एक बुरी खबर सामने आई है बीजेपी के लिए। मेघालय में प्रधानमंत्री जी की एक रैली होनी थी, बड़ी सभा होनी थी, स्टेडियम में एक कार्यक्रम होना था, लेकिन वहां पर इजाजत ही नहीं दी गई। यानी प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर वहां नहीं पहुंच पाएगा। अब इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार है मेघालय में इस वक्त, तो कभी बीजेपी की सहयोगी दल हुआ करती थी। यानी सहयोगी ने ही बीजेपी के चुनाव प्रचार में अब रोड़ा बनने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके पीछे क्या रीजन है, हम पूरी चर्चा करेंगे। मेघालय में पीएम मोदी की रैली को इजाजत नहीं मिली है। बीजेपी बोली इसके लिए लोग हमेशा मुख्यमंत्री से नफरत करेंगे। यानी बीजेपी ने कह दिया, भैया मुख्यमंत्री से, राज्य के मुख्यमंत्री, मेघालय के मुख्यमंत्री से नफरत करेंगे वहां के लोग। दरअसल मेघालय सरकार ने तुरा में पीएम मोदी के चुनाव प्रचार रैली की परमिशन नहीं दी। वो रैली पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली थी। वेस्ट गारो हिल्स जिले के होने वाले रैली परमिशन ना देकर मेघालय सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई है। यानी मेघालय सरकार ने, जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी कि अभी उस स्टेडियम का काम पूरा नहीं हुआ है, स्टेडियम में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ऐसे में रैली की इजाजत दे देंगे, भीड़ आएगी, वहां पर दिक्कत पैदा हो सकती है। दरअसल मंगलवार को मेघालय बीजेपी ने बयान जारी कर कहा कि इस फैसले के लिए लोग हमेशा मुख्यमंत्री से नफरत करेंगे। आप समझिए, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से नफरत करेंगे प्रधानमंत्री जी की रैली को जो रोका गया है, जबकि कहा जा रहा है कंस्ट्रक्शन की वजह से इस रैली को रोका गया है। मेघालय बीजेपी के प्रवक्ता बोनार्ड एन मारक ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के संगमा को डरा हुआ और असुरक्षित सीएम कहा। मतलब मेघालय के सीएम के संगमा के बारे में इस तरह की टिप्पणी की। मारक बोले, खेल एवं युवा मामले विभाग के डायरेक्टर ने डरे हुए के इशारे पर हमें पीए संगमा स्टेडियम में रैली की परमिशन नहीं दी, क्योंकि ये जो खेल एवं युवा मंत्रालय विभाग के डायरेक्टर, उन्होंने ही कहा कि अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में इतनी ज्यादा लोगों की भीड़ आए और कोई अनहोनी हो जाए तो फिर सवाल तो बनेगा, इसलिए हम इस जगह को कैंसिल करते, यहां नहीं दे सकते परमिशन। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुख की बात है कि एक प्रधानमंत्री को उसकी जनता से मिलने से रोक दिया गया। इस तरीके से अब जो है भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को लेकर सियासत कर रही है। मारक यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि संगमा को चुनाव हारने के डर ने पागल कर दिया है। गारो हिल्स के लोग इस फैसले के लिए संगमा से जीवन भर नफरत करेंगे। हालांकि नेशनल रूलिंग पार्टी एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम संगमा ने बीजेपी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम की रैली को रोकने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि संगमा ने सीधे तौर पर कहा कि उनकी कोई भूमिका थोड़ी ना है, प्रधानमंत्री आए रैली करे, लेकिन दूसरी जगह करे। अगर वहां पर जो है प्रशासन ये कह रहा है, खेल एवं युवा मंत्रालय के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भैया स्टेडियम अभी बनकर तैयार नहीं हुआ, स्टेडियम बन जाएगा उसके बाद रैली की इजाजत दी जाएगी। ऐसे में अगर रैली की इजाजत दे दी जाती है तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो उस समस्या के समाधान के लिए ये प्रधानमंत्री रैली को रोका गया है। लेकिन के संगमा पर आरोप लगाया जा रहा है के संगमा जो है नहीं चाहते कि रैली हो, लेकिन के संगमा ने इस पर जवाब भी दिया है। संगमा ने कहा कि चुनाव प्रचार रैली की परमिशन इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन देता है। इसी तौर पर कहा कि जिला प्रशासन और इलेक्शन कमीशन इस बारे में राज्य चुनाव आयोग जो है वो तय करता है कि रैली होगी या नहीं होगी, उसकी परमिशन वही देता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी पोल पैनल को निर्देश भेजे गए थे। सभी अनुमति चुनाव आयोग से मिलती है, इसी के आधार पर जिला प्रशासन एक्शन लेता है। इसलिए ना तो एनपीपी का ना मेरा इससे कोई लेना देना है। हमें इस मुद्दे में घसीटना गलत है। यहां तक कि मुझे भी कई जगह रैली की अनुमति नहीं मिली है। समझिए आप बात को। मेघालय के मुख्यमंत्री के संगमा ये कह रहे हैं कि मुझे भी कई जगह ऐसे हुआ है कि रैली की इजाजत नहीं मिली है। ऐसे में ये तय करेगा जिला प्रशासन, ये तय करेगा राज्य चुनाव आयोग, हम इसमें थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। बीजेपी की रैली की परमिशन नहीं मिलने की वजह के सवाल पर सीएम संगमा ने कहा कि यह सच है कि जब पीएम मोदी का कोई प्रोग्राम होता है तो बड़ी तादाद में लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जिला प्रशासन ने महसूस किया होगा कि बड़ी संख्या में लोगों के जुड़ने से प्रकृति को नुकसान हो सकता है। मतलब वहां पर जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है उससे नुकसान हो सकता है, इसलिए यह मना किया गया। दरअसल आप भी समझिए कि मेघालय में कुल सीटें 60 हैं, बहुमत का आंकड़ा 31 है, चुनाव नजदीक है। मेघालय में 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा यहां पर 21 सीटें जीती थी। बीजेपी को यहां महज 2 सीटें मिल सकी थी। नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी को 19 सीटें मिली थी। इसने पीडीएफ और एचएसपीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई।
उन्होंने मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एमडीए बनाया। यहां पिछले 3 महीनों से पार्टियां चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने 40 और एनपीपी ने 58 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है। तो ये प्रदेश जो है वो चुनावी मोड में है और चुनावी मोड से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। मेघालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने कहा कि वे बीफ खाते हैं और इसके लिए उनकी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। इससे हफ्ते भर पहले मावरी ने न्यूज एजेंसी IANS को दिए इंटरव्यू में एनपीपी से गठबंधन, गोमांस बैन और सीए जैसे मुद्दों पर बात की। इसी दौरान उन्होंने यह बयान दिया। तो अब ये समझिए, ये जो बड़ा बयान आ गया ये भी चर्चा का विषय बन गया है। तो फिलहाल पीएम मोदी की रैली तो रुक गई। पीएम मोदी की रैली अब वहां नहीं होनी है। इसको लेकर एनपीपी पर आरोप लगाया जा रहा है, के संगमा पर आरोप लगाया जा रहा है, जो कि एनपीपी के अध्यक्ष है और प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन पर भी आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी दरअसल यहां तलाश रही है कि 2 से शायद 20 तक पहुंचा जाए, तो अगर किंग नहीं बन सके तो किंग मेकर की भूमिका में आ जाए। यही रणनीति के साथ बीजेपी काम करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल तो स्थितियां जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो समीकरण है वो कांग्रेस और एनपीपी के बीच ही मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में बीजेपी बीच में आती है तो इसको फायदा मिल सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री की रैली होनी थी, बड़ी रैली होनी थी, और इस रैली को प्रशासन ने इजाजत ही नहीं दी, यानी हेलीकॉप्टर रोकने से मना कर दिया। ये के संगमा के आदेश पर यह सब कुछ हुआ है, ये बीजेपी कह रही है। ये कह रही है कि मेघालय राज्य के जो मुख्यमंत्री वो नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री जो है यहां पर सभा करे, जबकि के संगमा इस बात को बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये राज्य चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के साथ साथ जिला प्रशासन इस बात को तय करता है कि कहां पर रैली होनी है, कहां पर नहीं होनी है, रैली की इजाजत दी जानी है या नहीं दी जानी है। अब ऐसे में आप समझिए कि क्योंकि प्रधानमंत्री जो चुनावी मोड में आ चुके हैं, क्योंकि राज्य में चुनाव होने हैं, कर्नाटक में चुनाव है, मेघालय में चुनाव है, त्रिपुरा में चुनाव है, यहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री जी की सक्रियता इन राज्यों में बढ़ जाएगी। उसके बाद आप भी देख रहे हैं कि राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। इन राज्यों के लिए भी प्रधानमंत्री जी की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी पहले इन राज्यों में, फिर उन राज्यों में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में यहां पर चुनाव होने हैं, तो इन राज्यों पर ज्यादा फोकस है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी की रैली रुक जाती है तो फिर यह चर्चा का विषय बन जाता है, प्रधानमंत्री जी की रैली क्यों रोकी गई है। और बीजेपी अब इसको अलग एंगल में लेकर जो है कह रही है, सहानुभूति लेना चाह रही है कि देखिए मेघालय की जनता को, देश के प्रधानमंत्री को मेघालय की जनता से नहीं मिलने दिया जा रहा है और मेघालय की जनता को प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यह मुख्यमंत्री के संगमा की एक रणनीति है। के संगमा इसी आधार पर काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को मिलने नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा डर है, डरे हुए हैं, सहमे हुए कि प्रधानमंत्री जी की एक सभा अगर मेघालय में तगड़ी हो गई तो फिर के संगमा का राज खत्म हो जाएगा, एनपीपी का राज खत्म हो जाएगा। इसीलिए शायद डर की वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन के संगमा इस बात से इंकार कर रहे हैं कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, यह जिला प्रशासन और चुनाव आयोग तय करता है। फिलहाल जो कुछ भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली ना होना बीजेपी के लिए नुकसान तो है ही। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।